जब किसी को फालिज हो जाता था तो वो पूरी जिंदगी के लिए बेड के ऊपर अपना वक्त जो है वो गुजार दिया करता था। उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मसाज या कबूतर का गरम गरम खून उसके उस धड़ के ऊपर लगाया जाता था और उसके बाद उसको अल्लाह के हवाले कर दिया जाता था, या फिर उसकी फिजियोथेरेपी की जाती थी, या उसका मसाज किया जाता था, या जैतून के तेल की मालिश की जाती थी। अब तो अगर किसी को फालिज हो जाए तो वो 24 से 48 घंटे में अगर अच्छे हॉस्पिटल में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास अगर पहुंच जाता है, न्यूरोसर्जन के पास पहुंच जाता है, तो जिस तरह हार्ट के अंदर स्टंट लगते हैं, अगर हार्ट में स्टंट लगते हैं, इसी तरह अब अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग में भी जहाँ पर फालिज होता है वहाँ स्टंट लग जाते हैं। यानी कि वो जो पाइप, वो जो नालियां खून की जो सिकुड़ गई हैं, जहाँ पे उन्होंने ब्लड को पास नहीं किया, जिसकी वजह से ये फालिज हो गया या खुदा ना खास्ता ब्रेन हेमरेज हो गया, तो उसी वक्त वहाँ पे स्टंट डाल देते हैं, तो जिससे वो खून की रवानी जो रुक गई है वो वहाँ से कंटिन्यू हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिजियोथेरेपी से 1 से 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ये फालिज का मर्ज जिंदगी से चला जाता है और इंसान अपनी असल शक्ल में वापस आ जाता है। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यश्फ़ीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर हाजिर खिदमत है। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमसे स्काइप आईडी आगा मिनहाज के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता फरमाते हैं, हमसे वज़ाइफ लेते हैं, उस पर बाकायदगी से पाबंदी के साथ अमल करते हैं और उसका फीडबैक भी देते हैं, और उस पर आप हमें बताते हैं कि आपने वज़ाइफ पढ़े और आपको फ़ायदा हुआ। स्काइप के ऊपर माशाल्लाह आप हीलिंग भी लेते हैं और उससे भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा पहुंचता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई कर सकें। इस बार हमसे सोशल मीडिया पे सवाल किया गया है कि फालिज अगर किसी को हो जाए तो क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग अक्सर हमसे कंप्लेन करते हैं कि हमारे घर में किसी को सीधे हाथ का पूरे धड़ पे फालिज हो गया, किसी को उल्टे हाथ के पूरे धड़ के ऊपर फालिज हो गया। तो ये फालिज क्यों होता है, और फालिज अगर हो जाए तो उसके लिए क्या तदारुक हैं, इससे बचना कैसे चाहिए, और क्या ऐसे अमलियात हैं, क्या ऐसे वज़ाइफ हैं जिसको करने से ये ठीक हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि एक दौर ऐसा था जब ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज थी नहीं। जब किसी को फालिज हो जाता था तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए बेड के ऊपर अपना वक्त जो है वो गुजार दिया करता था। उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मसाज या कबूतर का गरम गरम खून उसके उस धड़ के ऊपर लगाया जाता था और उसके बाद उसको अल्लाह के हवाले कर दिया जाता था, या फिर उसकी फिजियोथेरेपी की जाती थी, या उसका मसाज किया जाता था, या जैतून के तेल की मालिश की जाती थी। अब तो अगर किसी को फालिज हो जाए तो वो 24 से 48 घंटे में अगर अच्छे हॉस्पिटल में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास अगर पहुंच जाता है, न्यूरोसर्जन के पास पहुंच जाता है, तो जिस तरह हार्ट के अंदर स्टंट लगते हैं, अगर हार्ट में स्टंट लगते हैं, इसी तरह अब अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग में भी जहाँ पर फालिज होता है वहाँ स्टंट लग जाते हैं। यानी कि वो जो नालियां खून की जो सिकुड़ गई हैं, जहाँ पे उन्होंने ब्लड को पास नहीं किया, जिसकी वजह से ये फालिज हो गया या खुदा ना खास्ता ब्रेन हेमरेज हो गया, तो वो उसी वक्त वहाँ पे स्टंट डाल देते हैं, तो जिससे वो खून की रवानी जो रुक गई है वो वहाँ से कंटिन्यू हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिजियोथेरेपी से 1 से 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ये फालिज का मर्ज जिंदगी से चला जाता है और इंसान अपनी असल शक्ल में वापस आ जाता है। अगर वो सीधे हाथ पे, सीधे धड़ पे, या उल्टे लेफ्ट साइड पे, जिस धड़ पे उसका फालिज हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मसले से निकल जाता है। ये तो मैं आपको दुनियावी इलाज बता रहा हूँ। ये होता क्यों है? ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, ज़्यादा चिड़चिड़ापन गुस्से की वजह से होता है, ज़्यादा सोचने से होता है। जिन मसाइल का हल आपके पास नहीं है, आप उन मसाइल के पीछे दौड़ते चले जाएं, ये उन वजह से आपकी ज़िंदगी में फालिज हो जाता है। चिड़चिड़ेपन से बचना चाहिए, गुस्से से बचना चाहिए, एंजाइटी से बचना चाहिए, डिप्रेशन से बचना चाहिए। कहा जाता है कि जी कम खा लो मगर गम ना खाओ। हम लोग कम नहीं खाते, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, और जो चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए वो है गम, वो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। क्योंकि गम का इलाज जो है वो सोचना नहीं है। गम का इलाज जो है वो डिप्रेशन लेने से, टेंशन लेने से, एंजाइटी लेने से, परेशान होने से, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से आपका मसला कभी भी हल नहीं होने वाला। क्योंकि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा कारसाज है। आप अपने हाथ को इस तरह मोड़ने पे कादिर हैं, इसको पीछे की तरफ मोड़ने पे आप कादिर नहीं हैं। तो जिस चीज़ पे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुदरत दी है वो है दी बेस्ट। अपनी तरफ से दी बेस्ट दीजिए और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर भरोसा कीजिए, उसके ऊपर तवक्कुल कर लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात के ऊपर कादिर है कि जब आप सुबह आपकी आंख खुले तो आपके तकिए के नीचे 1 करोड़ रुपए रखे हों, मगर उसने अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हीला, रोजी और बहाना मौत का एक कॉन्सेप्शन दिया है कि हीला करें, आप अपने घर से निकलें, हीला करें तो आपको रोजी मिलेगी और मौत का कोई ना कोई बहाना बन जाएगा। तो ज़्यादा सोचने से, एंजाइटी लेने से, डिप्रेशन लेने से आपको फालिज का मर्ज हो सकता है, ज़्यादा गुस्सा करने से फालिज का मर्ज हो सकता है। तो अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें, अपने ब्लड प्रेशर को
मॉनिटर करें कि अगर आप खुदा न खास्ता आपको गुस्सा बहुत आता है तो आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए। आपके घर में जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने का जो एक आला है वो आपके घर में मौजूद होना चाहिए। 120/80 आपका नॉर्मल होना चाहिए या 130/90 आपका नॉर्मल होना चाहिए। आपके डॉक्टर से आपको राब्ते में रहना चाहिए। हर 3-4 महीने के बाद आपको लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसा है। ग़िज़ाई एहतियात आपको पूरी करनी चाहिए। रोज़ाना आधे पौने घंटे की आपको वॉक करनी चाहिए। किसी खुली फ़िज़ा के अंदर आपको जाके सांस लेना चाहिए। और एक मैं वजीफ़ा आपको बताता हूँ। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर है जी 105। सूरह बनी इसराइल है, उसकी आयत नंबर है 105। वबिल हक़्क़े अंज़लनाहु वबिल हक़्क़े नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। यानी कि सूरह बनी इसराइल खोलें, आयत नंबर 105 पे जाएं और आयत नंबर 105 पे जाके आप पढ़ें वबिल हक़्क़े अंज़लनाहु वबिल हक़्क़े नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। इसको इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें। और जो मरीज़ है, जिसको फालिज का मर्ज़ है, चाहे वो राइट पर है या लेफ़्ट के ऊपर है, तो पानी दम करके उसमें ज़मज़म मिलाकर उस मरीज़ को पिलाएं और जैतून के तेल के ऊपर इसको दम करें और उसके पूरे जिस्म की जिस जगह पर उसको फालिज ज़्यादा उसकी मालिश करें हल्के हाथों से, उसकी फिजियोथेरेपी करवाएं और उसको ज़मज़म से उसका रिश्ता जुड़वा दें। और दिन भर कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको इस वजीफ़े का आदी बनाइए। तो अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इस मुसीबत से, हर किस्म की परेशानी से, हर किस्म की टेंशन से, हर किस्म की मोहलिक बीमारी से, ख़ास तौर पे फालिज के मर्ज़ से इंशाअल्लाह तबारक व तआला जान जो है वो छूट जाएगी। अच्छा, लाल गोल मिर्चों का इस्तेमाल मैं अक्सर बताता हूँ कि 7 या 11 लाल गोल मिर्चें लेके मरीज़ के सर के ऊपर रख दिया जाए और उस पर 11 मरतबा सूरह फलक और 11 मरतबा सूरह नास पढ़ के अपने ऊपर दम किया जाए और मिर्चों को जला दिया जाए बड़ी एहतियात के साथ कि उसकी धांस से आपका घर और आपके मोहल्ले वाले महफूज रहें। तो इंशाअल्लाह बहुत सारे अमराज में, नजरे बद में, जादू में और बेशुमार इस तरह के मामलात के अंदर इंसान को जो है वो परेशानी से वो बच जाता है। पंजगाना नमाज की जो है पाबंदी को अपनी ज़िंदगी में जो शामिल रखेगा वो बहुत सारे अमराज से वैसे ही बचा रहेगा, बुराइयों से बचा रहेगा, परेशानियों से बचा रहेगा। जो शख्स बावजू रहेगा कसरत से, उसके बाद रिस्क आएगा, उसके बाद दौलत आएगी, उसको माशाल्लाह कभी बेरोज़गारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तस्बीह फ़ातिमा 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ने वाले को कभी भी कोई बीमारी नहीं होती, वो हमेशा तवाना रहता है, तंदुरुस्त रहता है। जो फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है वो जन्नत के बहुत करीब रहता है, मरते ही सीधा जन्नत में जाता है। हदीस मुबारक का मफ़हूम है। जो भूखों को पेट भर के खाना खिलाता है, हशरातुल अर्ज़ को बाजरा डालता है, चोटियों को चीनी डालता है, उसके रिस्क में बड़ी बरकत रहती है। उसके घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस कभी भी नहीं जलेंगे, उसके घर के अंदर हमेशा बरकत रहेगी, उसके रिस्क में हमेशा फरावानी रहेगी। जो वालिदैन की खिदमत करेगा उसको रोज़ाना एक मकबूल हज का सवाब मिलेगा। ज़मज़म का जो इस्तेमाल करेगा उसकी हर दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा, मुस्तजाबुद्दावात होगा। और हर नमाज के बाद पाकिस्तान के लिए दुआ करना अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। मेरी स्काइप आईडी और व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। आप मुझसे रब्ता करते हैं, अपने मसाइल मुझसे शेयर करते हैं, मुझसे स्काइप के ऊपर हीलिंग लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई कर सकूँ। मेरा ये वीलॉग अगर आपको पसंद आया है तो उसको सदका जारिया के लिए ज़रूर शेयर फरमाइएगा। अगले वीलॉग तक के लिए अपने मेज़बान आगा मिनहाज को इजाज़त मरहमत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन।